question is write notes on number 1 एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल बॉयज और गर्ल्स दोनों के अंदर होता है. सो प्यूबर्टी के टाइम पर बॉयज और गर्ल्स के अंदर वॉइस चेंज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स. बॉयज के अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है वो थोड़ा सा अपर पार्ट ऑफ द नेक से प्रोट्रूड आउट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है चिन के नीचे, जिसे एडम्स एप्पल बोलते हैं. प्रेजेंट दोनों के अंदर होता है बट बॉयज के अंदर ये वॉइस बॉक्स थोड़ा बाहर को निकल आता है जिसे एडम्स एप्पल बोलते हैं. नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. देखो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि मेल का प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है स्पर्म प्रोडक्शन, फीमेल्स का प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ओवा. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि हमारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी हेल्प से हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फीमेल है और ये मेल है, उन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं. सो दोज कैरेक्टर्स विच आर विजिबल मोर अपीयरेंटली and help in distinguishing a male from a female are called secondary sexual characters. For example, गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट्स का इंक्रीज हो जाना, बॉयज के अंदर फेशियल हेयर का आना, दैट इज मोस्टेचेस एंड बियर्ड. थैंक यू. एंड द थर्ड पार्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी. सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? सी, हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं. वन इज ऑटोसोम्स, अनदर एलोसोम्स. एलोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स. टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं. 46 में से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एलोसोम्स 2 होते हैं. अगर मैं बात करूं एक ह्यूमन फीमेल की, फीमेल के अंदर होते हैं 44 प्लस XX, मेल के अंदर होते हैं 44 प्लस XY. जब गैमीट्स बनते हैं ओवा के अंदर होते हैं 22 प्लस X, मतलब सभी ओवास के अंदर 22 प्लस X होगा. और स्पर्म्स के अंदर होते हैं दो तरह के स्पर्म्स होते हैं 22 प्लस X, 22 प्लस Y. मीन्स कि या तो स्पर्म के अंदर X होगा या स्पर्म के अंदर Y होगा. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि फीमेल ओवा के साथ कौन सा स्पर्म फ्यूज हो रहा है, इसी से जेंडर बेबी का डिसाइड होता है. अगर X कैरिंग स्पर्म फ्यूज होगा तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, अगर Y कैरिंग स्पर्म फ्यूज होगा तो मेल प्रोड्यूस होता है. क्लियर? सो द सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, that is whether it is a male or a female, is determined at the time of fertilization. कि fertilization के टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है कि बेबी का जेंडर क्या होगा. when a male gametes fuse with a female gamete, all human beings have 23 pairs of chromosomes, which means 46 in the nuclei of their cells. 2 chromosomes out of these are sex chromosomes. फीमेल हैव 2 X क्रोमोसोम. सी जैसे कि मैंने लिखा फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के पास 1 X 1 Y क्रोमोसोम होता है. द गेमीट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. गेमीट के पास सिर्फ एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का. अनफर्टिलाइज्ड एग के पास एक X होता है, मतलब कि सिंपल ओवा के पास जिसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई 22 क्रोमोसोम्स के साथ साथ उसके पास सिर्फ एक X होती है. बट स्पर्म्स के पास 2 तरह के होते हैं, एक के पास X और दूसरे के पास Y क्रोमोसोम होता है. अगर X कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज हो जाए एग के साथ तो 2 X क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगी. अगर स्पर्म Y कंटेनिंग वाला एग के साथ फ्यूज हो जाए तो जाइगोट डेवलप होगा जो मेल चाइल्ड बनेगा. सो यहाँ से क्लियरली हमें पता चलता है कि sex chromosomes of the father determines the sex of an unborn baby, not mother. Thank you.